नाज़रीन नेशनल न्यूज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। मेरे प्रोग्राम में जूनियर ज़ुल्फ़िकार की जानिब से एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मीर मुर्तज़ा भुट्टो में ख़िलाफ़ात पैदा करवाने में के पीछे नबील गफूर साहब थे। तो आज मेरे साथ नबील गफूर साहब के सबसे बड़े साहबज़ादे नादिर गफूर साहब जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मेरे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे, आपने भी देखा होगा। कैसे देख रहे हैं कि क्या हकीकत है इस सच्चाई की? जी, पहले तो वेलकम। आप इस वक़्त लियारी में मौजूद हैं। लियारी के लोगों के दरमियान आप बैठे हुए हैं और आप इंटरव्यू लियारी के अंदर ले रहे हैं मेरे से। दूसरी बात ये है कि ज़ुल्फ़िकार जूनियर तो जूनियर है, उनकी जो बड़ी बहन है उनकी भी मैंने किताब पढ़ी है। अनफॉर्चुनेटली सियासी लिहाज से इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस तरह की ये इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की बातें कर जाते हैं, जो बिल्कुल मनगढ़ंत होती है, बेबुनियाद होती है, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। फातिमा भुट्टो की अगर आप किताब भी पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने ऐसी अजीबो-गरीब बातें लिखी हुई है, जो बंदा कहता है कि यार इसका ना तो तुक बनता है, ना कोई इसका बेसिस बनता है। उसी तरह अनफॉर्चुनेटली ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो कि पर्सनली मेरे लिए काबिल एहतराम है, बातें भी बड़ी अच्छी-अच्छी करते हैं और अपने कज़िन्स के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि सियासी इख्तिलाफ है, मगर सियासी इख्तिलाफ में भी कोई बुनियाद होनी चाहिए। बेबुनियाद बातें उनको नहीं करनी चाहिए। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको शेयर करूँगा, आप ज़रूर वो फ़ोटोज़ चलाना। जब शहीद मुर्तज़ा भुट्टो साहब हयात थे और एमपीए थे, तो मेरे वालिद साहब उस वक़्त डिप्टी स्पीकर थे सिंध असेंबली के। तो उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं, बहुत खुशगवार फ़ोटोज़ हैं। मुर्तज़ा भुट्टो साहब मेरे वालिद साहब से अक्सर आते थे, उनके चैम्बर में मिलते थे, उनसे सियासी तबसरा एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी करते थे, क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मेरे दादा अब्दुल सत्तार गफूर साहब अ, ने ज़ाहिर-सी बात है जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो अब्दुल सत्तार गफूर साहब उनके फाउंडिंग मेंबर थे और एक पुराने हमारे फैमिली टर्म्स हैं। यहाँ तक कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेरे परदादा को भी जानते थे। वो भी फ़ोटो है मेरे पास, वो भी आप चला देना अपने चैनल के तवज्जो से। तो ज़ुल्फ़िकार जूनियर साहब, आप सियासत करें, आप हमारे काबिल एहतराम हैं। डेमोक्रेसी में हर किसी को राइट है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, इलेक्शन लड़ें, मगर इलेक्शन में आप झूठ ना बोलें और सच पे सियासत करें। और लियारी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप दिखाएं पाकिस्तान की आवाम को कि लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या रेकॉर्ड तरक्की काम की। अब ये हमारे पास फुटबॉलर बच्चे यंगस्टर्स बैठे, इनसे पूछे। यहाँ पे लियारी के अंदर 2 इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स, एक ककरी ग्राउंड मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रोटर्फ बड़ा स्टेडियम है। दूसरा कर्री में लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने हमने बनाया है। तो ये बच्चों को हम फैसिलिटीज फराहम कर रहे हैं, तो ये नॉर्वे से जीत कर आए। राजन साहब, क्या आपकी तरफ से पहले बयान दिया गया कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब बिहार में इलेक्शन नहीं जीत सके थे। वो जूनियर ज़ुल्फ़िकार साहब कह रहा है मेरे प्रोग्राम में कहा कि आप लोग तो इलेक्शन ही भुट्टो के नाम पे लड़ रहे। तो इस तरह के बयानात पहले आपकी तरफ से शुरू किए गए, उसके बाद उन्होंने आपके वालिद नहीं, साहब पे ऐसी बात तहमत नहीं लगाई। है। जुल्फ़िकार जूनियर साहब आए थे लियारी और लियारी में आके उन्होंने बोला था कि मैं लियारी से इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। तो फिर मैंने उसके जवाब में बयान दिया कि सौ बिस्मिल्लाह, सियासत में, डेमोक्रेसी में हर किसी को आके इलेक्शन लड़े। आप आए, कागज़ात की नामज़दगी जमा कराएँ, इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल होता है वो आपका पेपर, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो पूरा उसको रिव्यू करता है। अगर सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं, जो-जो उसकी शराइत होते हैं, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी होना चाहिए और दीगर जो शराइत होते हैं, वो रिव्यू करके कोई भी हिस्सा ले सकता है इलेक्शन में। फिलहाल बिगड़ भी हिस्सा लें, मगर मैंने ये कहा कि आपके वालिद ने भी हिस्सा लिया था, जो कि हमारे ज़ाहिर-सी बात है काबिल एहतराम थे, शहीद हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे हैं, शहीद मोहतरमा तो साहिबा के भाई थे, हमारे भी काबिल एहतराम है। मगर जब वो इलेक्शन यहाँ पे लड़े थे, तो वो दूसरे भी नहीं, आई बिलीव वो चौथे नंबर पे आए थे। उनको शायद 1500 या 2000 देख रहे, उस 1993 का रिजल्ट निकाल लें, 1500 या 2000 वोट मिले थे और जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था उसको 25,000 वोट मिले। तो अगर ये सब तो शहीद जब इलेक्शन लड़े थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके बेटे भी लड़ सकते हैं, उनको पूरी जान है। पर मुझे नहीं लगता उनको यहाँ से कोई 2 या 3,000 वोट से ज़्यादा की उम्मीद रखनी चाहिए। 2 या 3,000 तो खैर उनके वालिद ने लिए थे, 2 या 300 वोट शायद थे। नादिर साहब, लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा, आपको जूनियर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आप समझते हैं सियासी तौर पे वो आगे आ सकते हैं या वो सिर्फ़ सोशल मीडिया के हद तक ही महदूद रहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, आई थिंक अगर वो कहते हैं वो आर्टिस्ट है, तो आर्ट की तरफ तवज्जो दें तो उनका बेहतर फ्यूचर नज़र आता है मुझे। पॉलिटिक्स में उनका मुझे विश्वास तो नज़र नहीं आता। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।